Radhe Radhe to everyone, and in this video we are going to discuss Srimad Bhagavad Gita chapter number 18, and we are going to discuss some beautiful verses of this chapter, and they really gives direction in our life. अरिस्टोटल जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर हैं, उन्होंने कहा है कि मस्तिष्क को शिक्षित करना बिना हृदय को शिक्षित करे, मस्तिष्क को शिक्षित करना बिल्कुल भी शिक्षा नहीं है। और सच में अगर हमारा मस्तिष्क शिक्षित है और हमारा हृदय अशिक्षित है, हम कुछ भी सोच ही नहीं पा रहे, हम ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हैं, हम हमारे इंट्यूशंस कुछ काम ही नहीं कर पा रहे, तो हमारा शिक्षित होना व्यर्थ है। जब हम चीज़ों को रेसिप्रोकेट करके समझ नहीं पाते तो फिर हमारा दैट इज़ यूजलेस कि हम चीज़ों को किस तरीके से, अगर कोई गरीब व्यक्ति है, एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई एक गरीब व्यक्ति है और वो बाहर बैठा हुआ है, उसको ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। अब उसने मुझसे कहा कि मैम आप मुझे कुछ शॉल दे दो, या मुझे ठंड लग रही है, मुझे कुछ चाय दे दो, या फिर मुझे कुछ मेडिसिन की नीड है वो दे दो। तो हमने जो है बहुत ही ओवर प्रैक्टिकल होकर सोचा कि अरे छोड़ो इसको, ये दिन का तो यही काम है ये सब। तो इसका मतलब हमारा मस्तिष्क तो शिक्षित है लेकिन हमारा हृदय अशिक्षित है। तो हमें अगर हम उसकी जगह हमें बिठा दिया जाए उतनी ही ठंड में, बिना कम वस्त्रों के, बिना भोजन के, तो हमें कैसा फील होगा। तो वो अगर हम समझने में समर्थ हैं तो इसका मतलब हमारा हृदय शिक्षित है। वो समझने में समर्थ नहीं है, किसी की भी सिचुएशन, हमारे जीवन में जो परेशानियां आती हैं, जो दुख आते हैं, तो उसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि भगवान हमें लेसन सिखाना चाहते हैं, वो हमें दिखाना चाहते हैं, वो हमें समझाना चाहते हैं, ताकि हम चीज़ों को समझ पाएँ और भविष्य में वैसी गलतियां दोबारा ना करें। तो इसीलिए भगवान हमें सिखाते हैं। तो हृदय का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा, दया, ये सब हृदय में रखना, और सरलता सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, हमसे छोटा है, तो हमें उसके प्रति सद्भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और कभी उसे हमारी आवश्यकता पड़े तो हमें उसके लिए खड़े रहना चाहिए। यही मानवता है। तो हम यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता का चैप्टर नंबर 18, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे से श्लोक्स हैं, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो इसका एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि किन लोगों के साथ उनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो किन लोगों के साथ उनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए? इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना चाशु शुशवे वाच्यम न च माम यो भय सुयति। तो भगवान कहते हैं यह गुहा ज्ञान उन लोगों के साथ कभी शेयर नहीं करना चाहिए, उनको कभी भी नहीं बताना चाहिए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रत है, और ना ही भगवान, जो कि भगवान को मानते नहीं है, उनसे द्वेष करते हैं। तो उन लोगों के साथ ये ज्ञान नहीं शेयर करना चाहिए। ऐसा भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 67 यानी कि 67 वे श्लोक में बताते हैं। उसके बाद और भगवान क्या कहते हैं 68वें श्लोक में? तो भगवान कहते हैं य इदम परम गुहाम। तो किसको बताना चाहिए ये ज्ञान? तो और अगर हम इस ज्ञान को लोगों के साथ शेयर करते हैं, इसको बांटते हैं, तो जैसे कोई भी चीज़ें हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो जब हम भक्ति बांटने से बढ़ती है, तो जब हम इसको बांटते हैं तो हमें उसका क्या फल मिलता है? तो देखिए, य इदम परम गुहाम मद भक्तेश विधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। तो ऐसा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। और एक बहुत ही अच्छा और श्लोक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। तो भगवान कहते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। और ये बात बिल्कुल सच है, 100% सही है कि जब हम भगवान के रास्ते पर चलते हैं तो हमारे दुख ऑटोमेटिक ही जीवन से खत्म होने लगते हैं। इसलिए नहीं कि दुख खत्म हो गए, अब अगर हम गरीब हैं तो गरीबी खत्म हो गई, या फिर हमारी जो समस्याएं थी वो खत्म हो गई। ऐसा कोई जादू नहीं होता। जो आपकी लाइफ की सिचुएशन होती हैं वो अपने डिवाइन टाइम पर ही खत्म होती हैं। जो आपको फेस करने होते हैं अपने कर्माज अच्छे या बुरे, वो भी आपको सब फेस करने पड़ेंगे। लेकिन जब आपके जीवन में दुख आते हैं तो आपको पता होता है कि परमानेंट नहीं है। जब आपके जीवन में सुख आते हैं तो आपको पता होता है कि ये भी परमानेंट नहीं है। तो आप दुख को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते और सुख को देखकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते। आपकी लाइफ स्टेबल हो जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के। और इसमें लास्ट में एक बहुत अच्छी बात बताई गई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
तो इसमें बताया गया है श्री हरि भगवान विष्णु के बारे में। यद्यपि एक दीपक से अनेक दीपक जलाए जाते हैं जिनकी ज्योति समान होती है, परंतु फिर भी प्रथम दीपक ज्यों का त्यों बना रहता है। उसी प्रकार से यद्यपि परमेश्वर अपना विस्तार अनेक रूपों में करते हैं, फिर भी वे ही समस्त कारणों के मूल कारण बने रहते हैं। वेदों में उसी मूल परम कारण को कृष्ण कहा गया है, क्योंकि उन भगवान में असीमित दिव्य गुण हैं जिनसे सभी जीव आकर्षित होते हैं। तो ये बात बताई गई है। तो भगवान कृष्ण ही परम भगवान हैं, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए, उनकी हमें भक्ति करनी चाहिए, उनके प्रति हमें विश्वास रखना चाहिए, और जितना भी हो सके हमें भगवान का भजन कीर्तन अपने अपने जो दैनिक कार्य हैं उन्हें करते हुए उसके साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे जो कर्तव्य हैं, अगर सपोज आई एम अ टीचर, तो वो भी मेरी एक ड्यूटी है। भगवान ने मुझे उस तरीके का काम दिया है कि मैं बच्चों को शिक्षित बनाऊं, उन्हें ज्ञानवान बनाऊं, तो दैट इज़ ऑल्सो माई ड्यूटी, और मेरी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, तो मुझे उसे भी बहुत अच्छे से करना चाहिए, और मैं करती हूँ। तो हमें हमारे जो भी कर्तव्य है, एज ए मदर जो मेरी ड्यूटी है मैं उसे बहुत अच्छे से करती हूँ। जो भी मैं एक घर की एक सेंटर पावर, मुझे पूरा घर देखना होता है, वो भी मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से करती हूँ। और उसके साथ बस मैं हर समय इसी उधेड़ बुन में लगी रहती हूँ कि मैं किस तरीके से समय निकाल कर मैं अपने प्रभु के लिए क्या कर सकती हूँ। मैं अपने राधा कृष्ण को किस तरीके के वस्त्र पहनाऊंगी, मैं किस तरीके की उनके लिए माला लेकर आऊँगी, मैं किस तरीके के उनके लिए मुकुट लेकर आऊँगी, मैं उनके भोजन में मेरे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं घर में, तो मैं उनके भोजन में क्या अच्छा बना के उन्हें खिला सकती हूँ, किस तरीके से मैं उनका कीर्तन कर सकती हूँ, कब मेरे पास समय हो सकता है, किस दिन मेरे पास ज़्यादा समय हो सकता है, मैं किस तरीके से अपने टाइम को थोड़ा एक्सटेंड कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें बाकी सारे काम करने के साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर इस तरह करती हूँ, और सच में इससे मेरा जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। सबसे ज़्यादा तो सेटिस्फेक्शन कि हाँ, जो हो रहा है ठीक है, जो होगा वो भी ठीक होगा, और ईश्वर मेरे साथ हैं। तो इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं सारी चिंताएं छोड़कर बस भगवत नाम में लगी रहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे अराउंड जो भी लोग हों, तो वो भी जो छोटी छोटी टॉक्सिक बातें हैं या फिर इधर उधर की घरेलू बातें हैं, होमली बातें हैं, उसने वैसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, हमें अपनी सोच के लेवल को अप करना है। जिस तरीके की एनर्जीज हम दूसरों को सेंड करेंगे, उस तरीके की एनर्जीज वापस हमारे पास आएंगी। हम अच्छी एनर्जीज सेंड करेंगे तो उस अच्छी एनर्जीज हमारे पास वापस आएंगी। हम बेकार की बकवास बातें करेंगे, यूजलेस, जिनका कोई यूज़ ही नहीं है, तो फिर वो हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वही एनर्जी हमारे पास रहेंगी। इवन जब हम खाना भी बना रहे होते हैं या हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो उस समय अगर हम कुछ अच्छा सुनते हैं, या रात को सोने से पहले भी अगर हम कुछ अच्छा सुनकर सोते हैं, तो वो हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, हमारे माइंड को चेंज करता है, हमारे हृदय में खुशी लाता है, हमारी आत्मा को सुकून देता है। तो बहुत परिवर्तन आते हैं हमारे जीवन में यदि हम ईश्वर नाम को साथ लेकर चलते हैं। तो राधे राधे, बस यही कहना था मुझे आज।